शिवस्य श्रीविष्णोर्य इह गुणनामादिसकलं धियां भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः। अर्थात जो व्यक्ति श्री शिव और श्री विष्णु के गुण नाम रूप लीला को भिन्न अथवा स्वतंत्र समझता है वह हरिनामापराधी है। दूसरे शब्दों में श्री शिव श्री हरि से श्री विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, अपितु उनके अत्यंत प्रिय सेवक होने से उनके अधीनस्थ हैं। सर्वोच्च प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शिवजी परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो। और वैष्णव विष्णु की भांति ही पूजनीय होते हैं, विष्णु के समान ही सम्माननीय होते हैं। वैष्णव का अनादर करना नाम अपराध कहलाता है। तो यदि कोई महावैष्णव परम वैष्णव शिवजी का अनादर करेगा तो बहुत बड़ा नाम अपराधी होगा। तो सपने में भी किसी वैष्णव को महावैष्णव शिवजी का अनादर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। अब पद्म पुराण का ही जो वाक्य है, हरिहर भेदी नरक गामी, जो हरिहर में भेद करेगा वो नरक जाएगा। और जो हरिहर में भेद नहीं करेगा वो वैकुंठ जाएगा, परम धाम जाएगा। यही अर्थ हुआ ना। तो हरि मतलब विष्णु। तो जब हम विष्णु कहते हैं तो श्री कृष्ण विष्णु एक ही बात है, राम जी एक ही बात है। हरि शब्द से सभी भगवत स्वरूप जाने जाते हैं। तो जो हरि हर में भेद नहीं करेगा वो परम धाम जाएगा, और जो हरि हर में भेद करेगा नरकगामी, हरि हर भेदी नरकगामी, वो नरक जाएगा। तो यदि हम हर को हरि का परम प्रिय जानेंगे समझेंगे तो फिर वो भेद कैसे माना जाएगा? वो भेद नहीं है, वो अभेद है। भेद किया था दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को महावैष्णव नहीं माना, अपितु निंदनीय शब्दों से संबोधित किया। कापालिक, तांत्रिक, शमशानवासी इत्यादि शब्दों से। तो दक्ष प्रजापति को लगता था कि सब देवता तो वैदिक मतावलंबी हैं, वैदिक मार्ग को मानने वाले, वेद शास्त्र के मार्ग को मानने वाले हैं, किंतु अकेले शिवजी ऐसे हैं जो विपरीत आचरण करते हैं, देवताओं से हटकर आचरण करते हैं, शमशान में वास करते हैं, भूत प्रेत के अपने साथ सानिध्य में रखते हैं, और नाग का आभूषण धारण करते हैं। तो ये अवैदिक आचरण है।
ऐसा सोचकर दक्ष प्रजापति ने शिवजी की निंदा करी। तो दक्ष प्रजापति शिवजी को वैष्णव के रूप में क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि दक्ष प्रजापति जड़ बुद्धि के थे, मूर्ख थे। दक्ष के हिसाब से वेद का मतलब केवल कर्मकांड था। वेद का तात्पर्य क्या था? वेद का कर्मकांड और उपासना कांड। वेद में ज्ञान कांड भी होता है, अध्यात्म ज्ञान भी होता है। यदि दक्ष प्रजापति को वेद के ज्ञान कांड की जानकारी होती तो वे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का बोध कर पाते कि शिवजी शमशान में रहते हैं तो ये वैराग्य का सूचक है, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को शमशान में जाना है। तो संसार में आसक्ति मोह ममता रखने से कोई लाभ नहीं। तो संसार को वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे शिवजी कि अंत में शमशान में ही सबको आना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो शिवजी के आचरण में कर्म कांड नहीं था, शिवजी के आचरण में उपासना कांड नहीं था। अब वेद में 80% कर्म कांड है, 16% उपासना कांड है, 4% ज्ञान कांड है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, त्रैगुण्या विषया वेदानिस त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, 4 वेदों में प्रायः 3 गुण है, सत्रजतम, और जहां तक 3 गुण है वहां तक जन्म मरण है, अध्यात्म नहीं है। इसलिए निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। तो जब भगवान ने वेद में त्रिगुणातीत होने की बात करी है तो उसका अर्थ है कि 4 वेदों में निर्गुण ज्ञान भी है, 3 गुणों से परे दिव्य ज्ञान भी है, और उसका नाम उपनिषद है। और उपनिषद से ही अध्यात्म ज्ञान आता है, वहीं से वैराग्य आता है, वहीं से मोक्ष आता है। तो शिवजी के आचरण में ज्ञान कांड था। दक्ष प्रजापति कर्म कांड में ही आसक्त थे, जड़ बुद्धि थे, मोटी बुद्धि के थे। इसलिए वो शिवजी के आध्यात्मिक आचरण को वेद विरुद्ध आचरण मानने लगे। था शिवजी का आचरण पूर्णतः आध्यात्मिक, एक विरक्त, एक वैरागिक आचरण था। तो उनके आचरण को दक्ष प्रजापति ने क्या माना? वेद विरुद्ध है। और वेद विरुद्ध आचरण तो कापालिक आदि लोग करते हैं, अवैदिक लोग करते हैं, और अवैदिक आचरण निंदनीय होता है। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि शिवजी का आचरण अवैदिक है, इसलिए मैं इनकी निंदा करूंगा तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। किंतु वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझे, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझे। महावैष्णवों की क्रियाएं, उनकी मुद्राएं, उनके हाव भाव को बड़े बड़े विद्वान भी कई बार समझ नहीं पाते। तो दक्ष प्रजापति से भी यही भारी भूल हो गई। वो शिवजी का आचरण नहीं समझ पाए कि ये महावैष्णव हैं, और इस भरी सभा में ये भगवान विष्णु के ध्यान में एकाग्र हैं, श्री हरि के ध्यान में एकाग्र हैं, और इसे अपना अपमान समझ करके शिवजी की निंदा करने लगे। शाप प्रति शाप का दौर शुरू हुआ। तो महादेव महावैष्णव श्री शंकर जी के चरणारविंद में महावैष्णव अपराध सृजित हो गया, जिसके कारण दक्ष प्रजापति को बाद में बकरे का सिर प्राप्त हुआ वीरभद्र जी के द्वारा।
दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया था। तो बाद में शिव जी ने फिर ब्रह्मा जी के निवेदन पर, देवताओं के निवेदन पर दक्ष को बकरे का सिर दिया था। तो बकरा एक अज्ञानी प्राणी होता है, तो शिव जी ने उसको जीवित तो किया किंतु प्रतीक लगा दिया अज्ञानी का, बकरे का सिर लगा दिया। तो दक्ष प्रजापति अपने आप को वैदिक मतावलंबी मानता था, किंतु वेद का जो गूढ़ भाग है, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान, उसको जानता समझता नहीं था। तो शिवजी के उच्च कोटि के आध्यात्मिक आचरण में दोष देख करके वैष्णव निंदा करी। परिणाम स्वरूप उसका सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया और बकरे का मुख प्राप्त हुआ। तो वैष्णव अपराधी था दक्ष, जो शिवजी को वैष्णव नहीं मानता था। उसने हरिहर में भेद किया था, हरिहर में भेद किया था। तो यदि दक्ष शिवजी को वैष्णव के रूप में जान लेते, परम विष्णु भक्त के रूप में जान लेते, तो भूल करके भी दक्ष शिवजी का अपमान न करते। तो यदि शिवजी को कोई वैष्णव के रूप में नहीं समझता, श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में नहीं समझता, तो इसे कहते हैं हरिहर में भेद करना। तो जो हरिहर में भेद करेगा, विष्णु को तो भगवान मानेगा और शिवजी को वैष्णव भी नहीं मानता, अवैदिक आचरण करने वाला मानता है, भूत पिशाचों का सरदार मानता है। अब शिवजी भूत पिशाचों को अपने साथ क्यों रखते हैं? वो कृपालु हैं, भूत पिशाचों पर कोई कृपा नहीं करता, असुरों पर, राक्षसों पर कोई कृपा नहीं करता। तो शिवजी इतने दयालु हैं कि इन नराधम जीवों को भी अपने अंग संग रखते हैं, ताकि कभी न कभी ये भी उनके संग से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। आप ध्यान से पढ़ना, कभी सुनना भागवत। जितने भी बड़े बड़े राक्षस श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए, तो वे शक्तिशाली या तो श्री ब्रह्मा जी के वरदान से हुए या श्री शिव जी के। तो श्री शिव जी इन राक्षसों को शीघ्र वरदान दे करके इतना सक्षम बना देते हैं कि ये सृष्टि के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और फिर भगवान के हाथों मरकर इनकी सदगति करवाते हैं। फिर भगवान विष्णु इनका वध करते हैं। तो वास्तव में शिवजी राक्षसों को वरदान दे करके उनका उद्धार करते हैं, उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण जब उनका संहार करते हैं, तो फिर उनको उत्तम गति प्राप्त होती है, और श्री कृष्ण के हाथ से मर जाए तो मोक्ष मिल जाता है, सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, ईश्वर सायुज्य मुक्ति। और विष्णु, राम, नरसिंह आदि अवतारों के हाथ से मरे तो उत्तम गति प्राप्त होती है, जो कभी भी राक्षस शरीर में उनको मिलने वाली नहीं थी। तो वास्तव में शिवजी असुरों को वरदान देकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको श्री विष्णु के निकट भेज देते हैं। और भूत प्रेत पिशाच आदि की सेना वो इसलिए रखते हैं ताकि वो भी महावैष्णव शिवजी के सानिध्य में रह करके अंततः तमोगुणी से सतोगुणी बन जाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु और वैष्णव ये दो पक्ष नहीं होते, दो पार्टी नहीं होती। वैष्णवों के ही मुखिया विष्णु हैं, वैष्णवों के ही आराध्य विष्णु हैं। तो फिर इनको दो पक्ष कैसे माने? जैसे जीवीपीएस भक्त वृंद में जितने भी वैष्णव हैं, एक समिति है जीवीपीएस भक्त वृंद, जीवीपीएस ट्रस्ट वृंदावन की शाखा, उसमें माना 100 भक्त हैं। उन्हीं में से एक जो है अध्यक्ष या कथामृत सेवा प्रभारी है। तो कथामृत सेवा प्रभारी को और अन्य वैष्णवों को दो पार्टी मानेंगे, एक पार्टी? एक ही तो संस्था है। ऐसे ही वैष्णवों के जो परमाध्यक्ष हैं, उनके स्वामी हैं, वही विष्णु हैं। तो विष्णु वैष्णव की पार्टी, उनका पक्ष एक है, वो पक्ष विपक्ष नहीं है कि विष्णु पक्ष में है और वैष्णव विपक्ष में है, ऐसा नहीं है। तो जो विष्णु को पक्ष में माने और वैष्णव को विपक्ष में माने, वो अपराधी है, वो नाम अपराधी है। जो विष्णु को पक्ष माने, हरि को पक्ष माने और हर शिव जी को विपक्ष माने, तो वो हरिहर भेदी है। क्या है? हरिहर भेदी। तो हरिहर भेदी नरकगामी, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। जो हरिहर को में भेद करेगा, डिफरेंस करेगा, उनको पक्ष विपक्ष में बताएगा, वो नरकगामी होगा। तो हर विपक्ष में नहीं है, वो हरि के पक्ष में है। तो हरि के ही भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। और भागवत का अंतिम निर्णय है वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ब्रह्मांड में जितने भी भक्त होते हैं, भौतिक जगत में जितने भी हरि के भक्त होते हैं, वो सब वैष्णव कहलाते हैं। उन वैष्णवों में सर्वोच्च है शंभु, महादेव शंकर जी। तो जब एक सामान्य वैष्णव भी विष्णु के विपक्ष में नहीं होता, तो महावैष्णव को विपक्ष में कैसे मान ले? क्या कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के पक्ष वाला मानेंगे या विपक्ष वाला? कृष्ण के पक्ष में है तभी तो कृष्ण के भक्त हैं। अगर कृष्ण के विपक्ष में चले जाएंगे फिर तो असुर कहलाएंगे। तो यदि कोई हर को, महादेव को हरि के विपक्ष में माने, अर्थात भक्तों में काउंट ना करें, अलग माने, तब वो माना जाएगा हरिहर भेदी नरकगामी। हरिहर में भेद करने वाला नरकगामी होगा। किंतु अगर कोई हरि को सेव्य और हर को सेवक, हरि को विष्णु और हर को वैष्णव माने, तो ये एक ही पक्ष की बात हो रही है। तो इसको भेद करना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अभेद करना। अभेद समानता, असमानता नहीं कहेंगे इसको समानता कहेंगे। तो हरि को विष्णु और हर को वैष्णव मानना भेद करना नहीं है, अभेद करना है। तो जो हरि और हर में अभेद करेंगे वो नरकगामी नहीं, वो वैकुंठगामी परमधामगामी होंगे। तो इसी मत से इस नामापराध का अर्थ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्ये स खलु हरिनामाहितकरः। जो श्री शिव के गुण और नामों को, गुण नाम आदि गुण और नामों को अपनी बुद्धि से भिन्न देखता है, वह हरिनाम अपराधी है। तो भिन्न देखना क्या है कि विष्णु तो भगवान है और शिवजी असुरों के देवता हैं, पिशाचों के देवता हैं, भूतों प्रेतों के देवता हैं, अवैदिक देवता हैं, कापालिक देवता हैं, तांत्रिक देवता हैं, ऐसे सोचेगा। तो वो माना जाएगा हरि नाम अपराधी। और जो श्री विष्णु के गुण नाम को शिवजी के गुण नाम के साथ अभिन्न जानेगा, अर्थात शिवजी हैं महावैष्णव, विष्णु भक्ति में लीन, और जो विष्णु भक्ति में लीन है, भगवान विष्णु भागवत में कहते हैं मैं अपने आप को लीलावश स्वभाववश उसके पराधीन मान लेता हूं। भागवत में कहा है, श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि को कहा, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा से कहते नारायण, हे द्विज, मैं पूर्णतः भक्तों के अधीन हूं, निसंदेह मैं परतंत्र के समान हूं, परतंत्र के अधीन के समान हूं, दास के समान हूं। मेरे शुद्ध भक्तों ने मेरे हृदय को अपने नियंत्रण में कर रखा है, और जिस तरह भक्त मुझे प्रिय है उसी तरह मैं भक्त जनों का प्रिय हूं। तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण या श्री राम अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति के अधीन हो जाते हैं, तब तो प्राप्त होते हैं। अजित से जित हो जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। तो जब अनेकानेक प्रेमी भक्तों ने श्री हरि को अपनी प्रेममयी सेवा से जीत लिया है, तो क्या शिवजी श्री विष्णु को, श्री हरि को, श्री राम को अपनी प्रेममयी सेवा से जीत नहीं पाएंगे? अपने वश में कर रखा है। इसलिए भगवान का स्वभाव है वो अपने भक्तों को अपने से भी अधिक मान सम्मान देते हैं। तो अपने भक्तों को अपने से भी अधिक मान सम्मान देते हैं। इसलिए जो राक्षस शिवजी से वरदान पाए हुए हैं, तो वहां शिवजी का वरदान का मान रखने के लिए कई बार वो हार भी जाते हैं, अस्त्र का मान सम्मान रखने के लिए हार भी जाते हैं, क्योंकि वो भक्तों को अपने से अधिक सम्मान देते हैं। कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनों, में भक्त के पराधीन हो जाता हूं, वैष्णवों के पराधीन हो जाता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे।
भगवान श्री राम के द्वारा रावण वध से पूर्व शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वरम की स्थापना, ये भगवान के द्वारा अपने परम प्रिय भक्त को सम्मानित करना है, शिव जी को सम्मानित करना है, क्योंकि रावण शिव जी की छत्र छाया में है। अब शिव जी के परम भक्त का वध करना है, तो इसलिए शिव जी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो स्वयं श्री हरि के, श्री राम के परम भक्त हैं। कोई भले ही रामेश्वरम का अर्थ सोचे, रामस्य ईश्वरम, राम के ईश्वर, किंतु तत्वतः रामेश्वरम का अर्थ है राम ही यस्य ईश्वरम स रामेश्वरम। राम निश्चय ही जिसके ईश्वर हैं वो शिव ही रामेश्वर है। तो जब रामस्य ईश्वरम का अर्थ लिया जाता है रामेश्वरम, रामेश्वरम का अर्थ लिया जाता है रामस्य ईश्वरम, राम के ईश्वर, तो इसका अर्थ होता है कि राम अपने भक्त के पराधीन हैं। अहम भक्त पराधीनो, तो अपने भक्त के पराधीन हैं। तो जो पराधीन हैं, जो दास की तरह आचरण कर रहे हैं, वास्तव में अपने भक्त को स्वामी बता रहे हैं। श्री राम अपने ही भक्त को अपना स्वामी कह रहे हैं, किंतु वास्तविक अर्थ शिवजी ने किया है माता पार्वती के सम्मुख, कि प्रभु जो है लीलावश मुझे सम्मान देने के लिए मुझे अपना ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि तो उनका स्वभाव है अपने भक्तों के अधीन रहना, उनको सम्मान देना। किंतु वास्तव में रामेश्वरम करता है कि राम ही जिन शिव के ईश्वर हैं वह शिव रामेश्वर है। तो ऐसे शास्त्रों में जहां कहीं भी ऐसे घटनाक्रम है कि राम जी ने, श्री कृष्ण ने शिव जी की पूजा करी, तो भक्त का सम्मान है, भक्त की आराधना। भगवान भी अपने भक्तों की आराधना करते हैं। अब सुदामा जी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो उनको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, आरती उतारते हैं रुक्मिणी श्री कृष्ण। तो अपने ही भक्त को अपने स्वामी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो वास्तव में श्री विष्णु भगवान है और शिव जी परम वैष्णव है भागवत के निर्णय अनुसार। तो जिन किसी शास्त्र पुराण में विष्णु जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, श्री राम श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, तो वो अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज, ये भागवत 9:4-63 का अनुप्रयोग समझ लेना कि श्री विष्णु कह रहे हैं मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, अधीन हूं और अस्वतंत्र की भांति हूं, दास की भांति हूं अपने भक्त के आगे। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। ओ मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। भक्त मेरे मुकुट मणि, भक्त मेरे मुकुट मणि, भक्त मेरे मुकुट मणि। हो मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। तो भगवान की वाणी यह है कि मैं भक्तों का दास हूं। और भागवत के 11वें स्कंद में तो भक्त की ऐसी ऐसी महिमा श्री कृष्ण ने कही है। हे उद्धव,
मैं अपने प्रेमी भक्त के चरण चिन्हों का अनुगमन करता हूं। उद्धव जी ने पूछा, क्यों प्रभु? मैं अपने प्रेमी भक्त के पीछे पीछे इसलिए चलता हूं ताकि उसके चरण धूलि मुझे मिल जाए और उस चरण धूलि को मैं अपने शरीर पर मल लूं। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप अपने शरीर पर क्यों मलेंगे? बोले, मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं और एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव समाये हुए हैं, उन सबको कृपा मिल जाएगी, वो भी मेरे भक्त हो जाएंगे। तो भगवान की मनोवृत्ति भक्तों के प्रति स्लेव वाली नहीं है कि मेरे गुलाम हो, चलो ये करो वो करो। भगवान अपने भक्तों को स्वामी की तरह ट्रीट करते हैं, स्वामी की भांति व्यवहार करते हैं। और उनका ये व्यवहार कई बार अज्ञानी लोग खोल जा देता है, वो पता नहीं लगा पाते इनमें भक्त कौन सा है, भगवान कौन सा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्व प्रमाण चक्रवर्ती श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्णय है, वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव तो बहुत हैं किंतु शंभु सर्वश्रेष्ठ है। अब शंभु है महावैष्णव। तब नाम अपराध पर आ जाइए। श्री विष्णु के गुण नाम, महावैष्णव श्री शिव के गुण नाम के अंतर्भुक्त है। श्री शिव के गुण नाम श्री विष्णु के गुण नाम के अंतर्भुक्त है, क्योंकि वैष्णव जो है विष्णु में ही अंतर्भुक्त होता है। अगर किसी भक्त का चरित्र सुना जाए, पढ़ा जाए, तो प्रधानता किसकी मिलेगी? भक्त के चरित्र को भगवान के चरित्र से पृथक नहीं किया जा सकता। माना कि प्रहलाद जी का चरित्र आप सुनते हैं, तो प्रहलाद जी के चरित्र में भगवान विष्णु भगवान नरसिंह का चरित्र ऑटोमेटिक इंक्लूड है, अंतर्भुक्त है। अब आप तो सुनने बैठे प्रहलाद की कथा कि हमने तो प्रहलाद जी के गुण सुनने हैं, प्रहलाद जी के चरित्र सुनने हैं, तो प्रहलाद जी के गुणों में क्या मिलेगा? प्रहलाद जी समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं, सब जीवों में कोई भेदभाव नहीं करते। प्रहलाद जी तितिक्षु हैं। प्रहलाद जी जो है उनको कितना भी कष्ट दिया जाए विष्णु भक्ति से हटाने के लिए वो विष्णु भक्ति नहीं छोड़ते, इतने तितिक्षु हैं। अब तितिक्षु गुण में विष्णु जी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गए। प्रहलाद जी पूर्ण शरणागत भक्त हैं। अपूर्ण शरणागत किसके? विष्णु के। तो भक्त के साथ भगवान जुड़ा हुआ है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। भक्त और भगवान को पृथक पृथक नहीं कर सकते। यदि कोई शिव जी का चरित्र सुनेगा तो उसमें विष्णु का, श्री राम का, श्री कृष्ण का चरित्र ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे कोई प्रश्न करेगा कि महादेव समाधिस्थ रहते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ज्ञात होगा वो शांत भक्ति रस में श्री विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। जब शिव जी के अवतारों का प्रकरण चलेगा तो हनुमान जी का जिक्र आएगा। तो हनुमान जी श्री राम का दास्य भाव से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसमें राम जी ऑटोमेटिक आ जाएंगे।
जब शिव और विष्णु की मैत्री मित्रता की बात आएगी, शिव जी का चरित्र सुना जाएगा, तो शिव जी विष्णु के मित्र हैं, सखा भाव के भक्त हैं, और विष्णु जी के साथ उनका कैसा सख्य भाव है वो शिव पुराण में मिल जाएगा आपको। जब श्री राम श्री कृष्ण अवतरण लीला में जाएंगे तो किसी न किसी पुराण में आगम निगम में मिल जाएगा कि शिव जी जो है अयोध्या पहुंचते हैं बाल श्री राम का दर्शन करने, वो गोकुल पहुंचते हैं बाल कृष्ण का दर्शन करने, तो शिव जी के चरित्र में राम कृष्ण का चरित्र अपने आप आ जाएगा। जब रास लीला में पहुंचेंगे शास्त्रों में, तो गर्ग संहिता में कहा गया है कि शिव जी गोपी बन जाते हैं श्री कृष्ण की, गोपी भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। और शिव जी के द्वारा भांति भांति के असुरों को वरदान दिया जाना, ये विष्णु की लीला में सहायता करना है, ताकि विष्णु अधर्मियों का नाश कर सके और उनका उद्धार कर सके। तो अधिकांश शास्त्रों में शिव जी के द्वारा विभिन्न असुरों को जो वरदान दिए गए हैं वो विष्णु लीला में सहायता पहुंचाना ही है। तो भक्त के चरित्र में भगवान का चरित्र आ जाता है, और भगवान के चरित्र में ऑटोमेटिक ही भक्त का चरित्र आ जाता है। इसी तरह भगवान के नाम में भक्त के नाम भी आ जाते हैं, जैसे यशोदानंदन। तो नाम तो कृष्ण का है किंतु यशोदा से रिलेटेड है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो भक्त के नाम में, भगवान के नाम में भक्त का नाम आ जाता है, और भक्त के नाम में भगवान का नाम आ जाता है। भगवान के गुणों में भक्त के गुण आ जाते हैं, भक्त के गुणों में भगवान के गुण आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से वो अभिन्न हुए या भिन्न? अभिन्न हुए। तो जो व्यक्ति श्री शिव और श्री विष्णु के गुण नाम रूप लीला को पूर्णतया भिन्न मानता है, अलग अलग पक्ष मानता है, पक्ष विपक्ष मानता है, अथवा स्वतंत्र समझता है कि विष्णु का शिव जी के साथ कोई संबंध नहीं, शिव जी का श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं, पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र मानता है, तो वह हरि नाम अपराधी है, वो वैष्णव अपराधी है, वो नाम अपराधी है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। किंतु उसका सैद्धांतिक तात्पर्य ये है कि श्री शिव श्री हरि से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है अर्थात अभिन्न है, अपितु उनके अत्यंत प्रिय सेवक होने से उनके अधीनस्थ हैं। विष्णु सेव्य भगवान हैं और शिवजी सेवक भगवान हैं। दोनों भगवान हैं, एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। तो दोनों में सेव्य सेवक संबंध है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तत्व की विवेचना करेंगे तो विष्णु सेव्य हैं और शिवजी सेवक हैं, क्योंकि वैष्णव हैं। तो परमेश्वर की स्थिति विष्णु की है और शिवजी की है विष्णु भक्ति की स्थिति। दुर्गा पार्वती
वैष्णव की पत्नी होने से महावैष्णवी है। गणेश जी वैष्णव परिवार के सदस्य होने से वैष्णव हैं। और शिव जी जब महावैष्णव हैं तो उनका नेत्र भी, सूर्य भी वैष्णव ही हैं। तो परमेश्वर 5 नहीं, एक ही है। एक परमेश्वर से सुन के भक्त वैष्णव। इसी तरह ब्रह्मा भी वैष्णव है।